और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद वैशाली लोकसभा और मुजफ्फरपुर जिले के पारू हाई स्कूल में उनकी जनसभा है। यहां से वे मिशन 2024 की शुरुआत करेंगे और साथ ही संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव को लेकर वहां के पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। नड्डा के दौरे से बीजेपी काफी उत्साहित है। पार्टी का प्लान है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया और इसके बाद वैशाली लोकसभा और मुजफ्फरपुर जिले के पारू हाई स्कूल में उनकी जनसभा है। यहां से वे मिशन 2024 की शुरुआत करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि पार्टी को मजबूत करने को लेकर, संगठन को मजबूत करने को लेकर और साथ ही आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। जेपी नड्डा के दौरे से बीजेपी काफी उत्साहित है और यही वजह है कि लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के जो दावे हैं वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं और खास करके मिशन 2024 को लेकर अभी से ही तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है। और यही वजह है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अब जनसभा करेंगे। बता दें आपको कि वैशाली जिले के पारू हाई स्कूल में ये जनसभा है जिसे लेकर तैयारियां पूरी मुकम्मल की गई है और खास करके बीजेपी में काफी उत्साह दिख रहा है। बीजेपी के नेताओं की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही थी और आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे, जिसके बाद वैशाली में उनकी जनसभा है। जनता को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, फीडबैक लेंगे ताकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी अभी से ही शुरू की जाए। और यही वजह है कि मिशन 2024 में बीजेपी लगी हुई है, जिसकी शुरुआत वैशाली की धरती से होगी। और सीधे आपको मुजफ्फरपुर के पारू हाई स्कूल लिए चलते हैं, जहां से संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बीजेपी मिशन 2024 में जुटी हुई है और बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, पदाधिकारियों के साथ मीटिंग बैठक करेंगे। कैसी तस्वीरें, तैयारी कैसी है और बीजेपी के नेताओं में कितना उत्साह? बिल्कुल, देखिए रश्मि, मंच सज चुका है और मंच पर सभी बड़े नेता मौजूद हो चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है जेपी नड्डा जी का। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ये बैठक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पे आएंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और यहाँ पे 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसका टिप्स वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देंगे। इसके लिए पूरी तैयारी की है बीजेपी ने। हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। जेपी नड्डा पटना पहुँच चुके हैं, अब कुछ देर में ही यहाँ पहुँचेंगे, रास्ते में है। अभी मंच से पूर्व मंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे का संबोधन हो रहा है। मंच पर आप देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दोनों तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी मौजूद, अजय निषाद सांसद मौजूद हैं और इसके अलावे बीजेपी के जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, लालगंज, कुढ़नी, साहेबगंज के बीजेपी के विधायक हैं और भारी संख्या में इस कड़ाके की ठंड में भी भारी संख्या में यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। बीजेपी ने
ने लक्ष्य बनाया है कि बिहार में जो लोकसभा की 40 सीटें हैं, वो 40 सीटों पर किस तरह से जीत हासिल कर सके, और खासकर 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने कभी अपने उम्मीदवार नहीं दिए हैं। उसमें से एक वैशाली लोकसभा सीट भी है और जहां पर बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारी नहीं दी है। बीजेपी का मन है कि इस बार वो अपनी उम्मीदवारी दे, और यहाँ से जो बीजेपी के यहाँ से जो जदयू के सांसद हैं, लोजपा की सांसद है बीना देवी, वो कभी बीजेपी की सदस्य रह चुकी है और उन्होंने भी एक बार यहाँ से साहिबगंज से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी चाह रही है कि वैशाली में इस बार वो अपना उम्मीदवार खड़ा करे। और बीजेपी वैशाली लोकसभा क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें बीजेपी के विधायक भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी चाहती है कि उसकी स्थिति यहाँ पे काफी मजबूत है और अपनी मजबूत स्थिति का वो लाभ लेना चाहती है। यही वजह है कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। और शायद पहली दफा बीजेपी के इतिहास में बिहार में यह है कि पहली दफा एक लोकसभा सीट पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने कैसी तैयारी की है, इसका यहाँ नमूना देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी चाहती है कि अपने कार्यकर्ताओं में अभी से ही उत्साह का संचार करे, अभी से ही रणनीति तैयार करे, ताकि आने वाले दिनों में उसे चुनावी फतह हासिल करने में कहीं कोई कठिनाई ना हो। जी बिल्कुल। साथ ही अशोक जी, अगर बात करें तो बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में 40 में से 40 सीट जो है वो हम जीत कर आएंगे। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बिल्कुल, देखिए इसीलिए बीजेपी ने पूरी तैयारी की है और 40 लोकसभा सीट में 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो हमने आपको बताया कि वैशाली है, सुपौल है, कई झंझारपुर है, कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारी अभी तक नहीं दी है। लगातार वो गठबंधन को यह सीटें देती रही हैं। उसमें से कटिहार भी है, सुपौल है, झंझारपुर है, वैशाली है। ऐसी 10 सीटें लोकसभा की हैं जहां बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारी नहीं दी है। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी चाहती है कि इन लोकसभा सीटों पर जहां काफी लंबे अंतराल के बाद वह चुनाव लड़ना चाहती है, तो चुनाव लड़ने से पहले वह अपने संगठन को मजबूत कर ले, हर बूथ पर उसके कार्यकर्ता तैनात हो और वहां के कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश भरने के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। नेताओं को टास्क दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से प्रशिक्षित करने की कोशिश की जा रही है ताकि कार्यकर्ता पूरी मजबूती से काम कर सके और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर सके। जी बिल्कुल। और जिस तरह से ये जनसभा की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पहले से ही वो माहौल बनाना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में जो है किसी तरह की परेशानी ना हो। पहले से ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक जो मजबूती है वो देना चाहती है बीजेपी। दिलवाया कि नहीं दिलवाया, बिल्कुल, देखिए यही बीजेपी का लक्ष्य है कि कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से मजबूत करे। हर बूथ पर उसके कार्यकर्ता मौजूद हैं। नेताओं को रणनीति बनाने के लिए जेपी नड्डा टिप्स देंगे और एक तरह से कहिए कि 2024 का आगाज आज वैशाली लोकसभा चुनाव से बीजेपी ने शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि मंच पर जो भी नेता है वो अपने सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। और राज्य सरकार जो कल तक उनके साथ थी, नीतीश कुमार उनके साथ थे, उसके खिलाफ में अब एक तरह से कहिए कि हमला बोल दिया। बीजेपी ने एक साथ दो तैयारी शुरू की है, एक तरफ अपने बूथ को मजबूत करने का और दूसरी तरफ राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। जी बिल्कुल, शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बताएं आपको कि मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की ये तैयारी, जहां मुजफ्फरपुर के पारू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।